हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में चार आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल 95, 96, 97, 98। ये भारत के पार्लियामेंट से संबंधित हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 95 से। आर्टिकल 95 में है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर और टू एक्ट एज स्पीकर। डिप्टी स्पीकर की पावर या किसी अन्य मेंबर की पावर स्पीकर की पोस्ट होल्ड करने के लिए टेम्परेली और उसकी पावर्स यूज करने के लिए, और टू एक्ट एज स्पीकर, स्पीकर की तरह काम करने के लिए। अगर स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है, स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है, मतलब कोई इनकम्बेंट है नहीं, कोई पर्सन अपॉइंटेड नहीं है, या फिर स्पीकर ने रिजाइन कर दिया है, या फिर उनको उनकी सीट से हटा दिया गया है, या डेथ हो गई है, किसी वजह से वो सीट वेकेंट है, तो उस केस में कौन प्रिसाइड करेगा लोकसभा की सिटिंग्स को? डिप्टी स्पीकर करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी वेकेंट है, तो कौन करेगा? तो फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी पर्सन को, जो भी मेंबर होगा हाउस लोकसभा का, उसको अपॉइंट करेंगे कि वो प्रिसाइड करे मीटिंग को, अगर वेकेंट है तब। अब मान लीजिए अगर वो किसी वजह से वो एब्सेंट है अपनी सीट, अपने किसी सीटिंग से, किसी एक लोकसभा की सीटिंग चल रही है और स्पीकर एब्सेंट है, तो उस केस में कौन प्रिसाइड करेगा और स्पीकर की तरह कार्य करेगा? वो डिप्टी स्पीकर करेंगे। मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो फिर एक सच पर्सन एज में बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस, एक पैनल बनता है 10 लोगों का, उसी लोकसभा के मेंबर्स का, उसी पैनल में से ही कोई व्यक्ति प्रिसाइड करेगा। तो वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब मान लीजिए उस पैनल में से भी कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हाउस खुद डिटरमाइन कर लेगा कि कौन व्यक्ति प्रिसाइड करेगा और स्पीकर की पोस्ट पे बैठेगा टेम्परेरी। हाउस अपने आप में किसी एक सदस्य को चुन लेगा और वो डिटरमाइन करेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस सिटिंग में प्रिसाइड करेगा। लेकिन तब जब ऊपर के दोनों लोग उपलब्ध ना हो, तो कैसा पैनल की जो हम लोगों ने बात की थी, कैसा पैनल बनता है? लोकसभा के स्पीकर एक नॉमिनेट करते हैं, कोई चुनाव नहीं होता है, नॉमिनेट करते हैं स्पीकर की चेयरपर्सन का। ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो होते हैं 10 सदस्य हो सकते हैं। ये पैनलिस्ट जो होते हैं, ये जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो किसी वजह से, तो इस पैनल में से एक व्यक्ति प्रिसाइड करेगा स्पीकर लोकसभा की सिटिंग पे। वो एक्ट एज ए स्पीकर ही एक्ट करेगा, उसके पास सारी पावर्स होंगी स्पीकर की तरह काम करने की। जब स्पीकर प्रिसाइड करते हैं सिटिंग पे, उस समय जो पावर्स स्पीकर की होती हैं, वो सारी पावर्स उस पैनल के उस व्यक्ति पर होगी। इसकी क्या ड्यूटी होती है? मेंबर ऑफ पैनल एनी अदर पर्सन एज डिटरमाइंड बाय टू एक्ट एज स्पीकर। अगर वो उस पैनल में से भी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो फिर कोई और पर्सन जो लोकसभा के मेंबर्स उस समय डिसाइड करें, वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, अगर ये तो एब्सेंट होने के लिए है ना, मान लीजिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट वेकेंट है, मतलब कोई इनकम्बेंट है ही नहीं उस पोस्ट पे, उस केस में क्या ये पैनल के लोग डिसाइड कर सकते हैं? उस समय नहीं कर सकते। उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे प्रिसाइड करने के लिए, उस समय ये पैनल के लोग प्रिसाइड नहीं करेंगे सिटिंग पे। अच्छा, एक स्पीकर प्रोटेम होते हैं। स्पीकर प्रोटेम, आप जैसे जानते हैं कि स्पीकर की पोस्ट, वो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो भी स्पीकर की पोस्ट कंटिन्यू करती है। कब तक कंटिन्यू करती है? नेक्स्ट लोकसभा के पहली मीटिंग के पहले दिन से जस्ट पहले तक, एक दिन पहले तक स्पीकर अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं। और जब नेक्स्ट लोकसभा बन गई, तो उसकी सिटिंग को स्पीकर, ये वाले स्पीकर नहीं कोई प्रिसाइड करेंगे। उसकी पहली सिटिंग के पहले दिन के लिए ये स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा,
और उनको प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और उनका क्या काम होगा, उनके पास तो एक तो पहली बार के सारी पावर्स होंगी स्पीकर वाली, और वो पहली मीटिंग को डिसाइड करेंगे, लोकसभा की पहली जो मीटिंग होगी, और वो सारे नए सदस्य जो चुन के आएंगे उनको वोट दिलाएंगे। और दूसरी बात लास्ट में कि वो हाउस को इनेबल करेंगे कि वो एक नया स्पीकर अपने लिए चुने। ठीक है, इसी को डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। Who discharges the functions of office of speaker? When the office of speaker is vacant, अगर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है तो उस केस में डेप्टी स्पीकर, और अगर डेप्टी स्पीकर का वेकेंट है तो उस केस में जो भी प्रेसिडेंट जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे इसके लिए वो। अगर स्पीकर एब्सेंट है किसी सीटिंग से, वेकेंट नहीं है सीट, एब्सेंट है, तो डेप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। और डेप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो जो पैनल बना हुआ है पैनल का कोई व्यक्ति प्रिसाइड करेगा। और अगर पैनल का कोई व्यक्ति भी नहीं अवेलेबल है तो फिर लोकसभा खुद के मेंबर्स खुद डिसाइड करेंगे, एक व्यक्ति को चुन के एक व्यक्ति को डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति डिसाइड करेगा। अच्छा, कभी कभी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल तो 95 हो गया आर्टिकल, कभी कभी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का रिजोल्यूशन भी मूव हो सकता है। तो उस केस में क्या वो, अगर स्पीकर को हटाने का रिजोल्यूशन मूव हो रहा है तो क्या वो पर्टिकुलर स्पीकर प्रिसाइड कर सकते हैं जबकि उन्हीं को हटाने का रिजोल्यूशन मूव हो रहा है? नहीं, उस समय उनको प्रिसाइड करने की पावर नहीं होगी। ये आर्टिकल 96 है, स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड at any sitting of the House of People while any resolution for the removal of the speaker from his office is under consideration। अगर लोकसभा कंसिडर कर रही है स्पीकर को हटाने का रिजोल्यूशन, उसको उस पर बहस हो रही है, तो उस समय वो स्पीकर सिटिंग पे को प्रिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं के खिलाफ रिजोल्यूशन है, उन्हीं को हटाने का बात चल रहा है। तो फिर और अगर इसी तरह अगर डिप्टी स्पीकर को हटाने की बात चल रही है और उसका रिजोल्यूशन मूव हो रहा है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे। अगर वो लोकसभा उस समय लोकसभा में प्रेजेंट है तब भी नहीं प्रिसाइड करेंगे, वो एज एन ऑर्डिनरी मेंबर बैठेंगे, डिस्कशन में भाग लेंगे, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। और जो पिछले आर्टिकल हमने देखा 95 वाला आर्टिकल, उसके प्रावधान के हिसाब से कोई व्यक्ति प्रिसाइड करेगा। जैसे स्पीकर के एब्सेंट होने पर या डिप्टी स्पीकर के एब्सेंट होने पर कोई पर्सन प्रिसाइड करता है, 95 आर्टिकल में दिया हुआ है, उसी प्रावधान के हिसाब से कोई व्यक्ति प्रिसाइड करेगा और वो पर्टिकुलर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो रहा है। अच्छा, स्पीकर के खिलाफ अगर रेजोल्यूशन मूव हो रहा है तो और वो प्रेजेंट हैं तो वो एज ए मेंबर बैठे हुए हैं तो उनके क्या अधिकार हैं? वो उस समय वो लोकसभा में बोल सकते हैं, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं और किसी भी रिजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं। अपने वाला रिजोल्यूशन जो उनको हटाने का मूव हो रहा है उस पर भी वोट कर सकते हैं, और कोई रिजोल्यूशन मूव हो रहा है या कोई भी वोट की स्थिति आती है तो उसमें वो वोट कर सकते हैं। लेकिन कास्टिंग वोट नहीं होगा। जैसे जब इक्वलिटी वोट हो जाता था, दोनों पक्ष और विपक्ष में इक्वल वोट्स हो गए, तो उस समय कास्टिंग वोट स्पीकर के पास होता था जब वो चेयर पे बैठते थे। तो वो ये वाला वोट नहीं होगा। फर्स्ट इंस्टेंस में जो वोटिंग होती है उसी समय वो अपना वोट डाल सकते हैं। इसको इस पे देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कब सिटिंग प्रिसाइड नहीं करेंगे? अगर जब स्पीकर को रिमूव करने का रिजोल्यूशन मूव हो रहा है उस समय स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे। कौन प्रिसाइड करेगा? डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है तो पैनल में से कोई व्यक्ति प्रिसाइड करेगा, और उसमें पैनल में से भी कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है तो हाउस खुद डिटरमाइन करेगा कि कौन प्रिसाइड करेगा। स्पीकर के पास पावर होगी वोट करने की फर्स्ट इंस्टेंस पे, कोई कास्टिंग वोट नहीं होगा।
अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो रहा है, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे, कौन प्रिसाइड कर सकता है? स्पीकर कर सकते हैं। स्पीकर अगर एब्सेंट है तो पैनल में से कोई व्यक्ति प्रिसाइड करेगा, वो भी अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो फिर लोकसभा खुद डिटरमाइन कर लेगी कि कौन प्रिसाइड करेगा। ये हो गया आर्टिकल 96। अब आ जाते हैं आर्टिकल 97 पे। ये बहुत छोटा सा है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द स्पीकर एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और इसमें लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो इनकी सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट फिक्स करती है कि कितना सैलरी होगा, उस लॉ ला करके उसमें। और इनका सैलरी जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, तो इस पे एनुअल वोट पार्लियामेंट का नहीं होता है। ये हो गया 97। अब आ गए थे 98 पे। तो 98 में, आर्टिकल 98 में दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा का अपना अपना सेक्रेटेरिएट होगा। इसकी सेक्रेटरीज और तमाम अन्य स्टाफ वहां पे होंगे, दोनों का सेपरेट होगा, अलग अलग स्टाफ होगा, सेक्रेटरीज होंगे, तो उसका कामकाज संभालेंगे, रूटीन वर्क। लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग। लेकिन कोई कुछ पोस्ट ऐसी हो सकती हैं जो दोनों पे एप्लीकेबल हो। दोनों पे एप्लीकेबल हो मतलब कि कोई पोस्ट हो सकती है जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए कॉमन हो, दोनों का कामकाज देख रही हो। इसमें ये नहीं है कि अलग अलग ही देखना होगा। कुछ पोस्टें ऐसी हो सकती हैं कि जो दोनों का कामकाज देख सकती हैं। और रिक्रूटमेंट रूल्स, सर्विस कंडीशंस, ये सब पार्लियामेंट लॉ द्वारा डिटरमाइन करेगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। दोनों हाउस का सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। दोनों हाउस के बीच में एक पोस्टें हो सकती हैं जो कॉमन हो सकती है, दोनों हाउसेस का काम देख सके जो स्टाफ है। और रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट कानून बना के तय करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।